बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका अपना तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में और एक नए बम ब्लास्ट के साथ आपका वेलकम हो गया जनाब। शायद के जो ससुराल वाले हैं ना, वो शायद को कभी भी जीने नहीं देंगे, ये मेरी बात आप नोट कर लें। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मेरे लिए दो पैगाम कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है शायद भाई के ससुराल वाली साइड से, और एक वीडियो गफ़ार वीर की तरफ से भी आई है, उस पर भी हम बात करें। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ना दिखानी है, ठीक है? वो चीज़ आप पहले सुन लें, उस पर हम उन पर सिर्फ 2 सवाल करेंगे, उसके बाद हम उनको छोड़ देंगे। फिर हम बात करेंगे दूसरे बंदे के साथ, तो दूसरे बंदे से ही हम एक ही हमारा सवाल होगा, उसके बाद हम उसको भी नहीं छेड़ेंगे। फिर हम तीसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? सवाल करना हमारा राइट है, ठीक है? बाकी उनको बुरा लगा तो मैं दिल से माजरत करता हूँ। वो यकीनन बड़े हैं, अगर उनकी दिल आज़ारी हुई तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ। और ये बात सुने, अब ये बात आपने ज़रा ना गौर से सुननी है। गाली सारी सोशल मीडिया ते आ गई है। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ना आते। सुन रहे हैं ना आप ये सारी बात, ये सुन लें, इसके बाद फिर मैं अपना जवाब देता हूँ। देखो जो भाई इन्नियां गल्लां कर रहा वा, वो ना ना तो परले का ना परले का ना लै रहा ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੱਟੂ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੱਟਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਨਾ ਲਾਲਾ ਸਤਾਰ ਨਾ ਕੱਟੀ ਯਾਰ, ਨਾ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਅਬੂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਈਓ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਆ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ अच्छा जी व्यूअर्स, बात आपने सुन ली। अब ये मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। ये वीडियो मैंने लगाई थी, मैंने इनको कहा था कि जब जिसकी बेटी या इज्जत चली जाती है ना, वो ढूंढने से भी आपको वो लोग नहीं मिलते जिनके साथ इस तरह का कोई वकूआ हो जाए, कोई हादसा हो जाए। लेकिन आप पे तो मुझे हैरानगी होती है कि आप रोज़ व्लॉग डालते हैं 3 से 4। तो बहरहाल आपको अगर बुरा लगा है, मैंने उसमें आपको यकीनन ये बात की कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो वो तो मैं आज भी कर रहा हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है? अगर आप देख लें उसको, शायद वीर को, तो शायद वीर खामोश भी रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसका चैनल का था, उस चैनल पे भी बात करनी है अभी आगे जाके। बहरहाल उसने बड़े एक मतलब कि सोच समझ के जब बहन भाइयों ने कहा कि नहीं शायद भाई आप हकीकत बताएं, आए सामने, फिर वो बंदा आया। आप लोगों ने 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं की, 1 दिन भी वेट नहीं किया, आप तो स्टिल वीडियो बना रहे थे। मेरे सिर्फ आपके आगे 2 सवाल हैं कि आप मुझे एक तो ये चीज़ कन्फर्म करें कि आपको इस सारे मामले का पहले पता नहीं था। सवाल नंबर 1 मेरा, और गौर से सुनिएगा, मैं आपके साथ हूँ, कि इस सारे मामले का आपको पहले नहीं पता था? कि आपने बताना मुझे तो पता है, लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ मैं। ये बात मतलब पहले कितनी दफ़ा हो चुकी है? ये सारी बातें जो है ना, ये पहले कितनी देर से हो रही हैं? ये एक व्लॉग बना के ना मुझे जवाब दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने अरसलान को ठीक ठाक उसकी मैंने की, कि अरसलान को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? जिसकी बहन चली जाए, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अब मैं ये बातें वैसे नहीं करना चाहता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। उसको मैंने ये गैरत दिलवाई, उससे मैंने ये बात की कि यार तुमने भी इधर हमें नहीं मिलना था, तुमने कहीं और होना था। लोग तुमसे पूछते तुम गम ज़दा तो होते, अगर रोना ना आए तो इंसान को रोने की शक्ल तो बनानी चाहिए ना। अगर तुझे गम नहीं था, हकीकत का तुझे पता था, तो फिर भी तुझे कुछ थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। इस मामले को आपने ठीक करना था। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सारे आपके रिश्तेदार हैं और आपको डे फर्स्ट से ही ये सारे मामलात का पता था या नहीं पता था?
ये मेरा पहला सवाल है, उसके अंदर ये चीज़ शामिल है। दूसरी बात ये कि आपने पहले उनको इकट्ठा करके सबको, शायद वीर को, उज़मापी को और दूसरी मुखालिफ पार्टी को आपने क्यों नहीं बिठाया, क्यों नहीं किया आपने बात? अगर आपने बात की है तो आपकी बात क्यों नहीं मानी गई? ये सोशल मीडिया पे गंद कौन बंदा लेकर आया, उस बंदे को मेंशन करें। बाकी आप जिनको मुनाफिक कहते हैं उन मुनाफिकों के भी नाम आप लें ताकि वाज़ह तो हो जाए। ये मुनाफिक मुनाफिक मुनाफिक, किसको आप मुनाफिक कहते हैं? आसिफवीर को कहते हैं, ज़ुबैर को कहते हैं, किसको कहते हैं? शायद के साथ तो और कोई बंदा ही नहीं। एक तो उनके नाम लें, ठीक है? और अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी अब तक किया है वो आपने ठीक नहीं किया, आपको मानना पड़ेगा। मेरी बात को गौर से सुने। ठीक है, आपकी दिल आज़ारी हुई, उस पर मैं माजरत चाहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी करना मकसद ही नहीं है। बहरहाल मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने उसमें यही कहा था, जो मैंने बनाई थी वीडियो, कि थोड़ा सा शर्म कर लें। वो बात तो मैं आज भी कर रहा हूँ, वो बात तो मैं आज भी कर रहा हूँ आपसे कि आपको शर्म करनी चाहिए थी, आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए थी या नहीं? करनी चाहिए थी ना। अब आप जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं उनको सुनाने का मकसद यही है कि वो अपने ज़बान से इकरार करें कि बात सोशल मीडिया पे आ गई थी। जब सोशल मीडिया पे बात आ गई थी, वो लाया कौन था? ये बात क्यों आई सोशल मीडिया पे? सवाल तो बनता है ना। बाकी बेशक मैं वीडियो बनाऊं, दूसरा तीसरा XYZ सारे वीडियो बनाएं, आप लोगों को वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। आप लोगों ने तो फिर वही मेरी बात आ जानी, फिर आपने नाराज़ हो जाना है। बहरहाल जो मैंने सवाल किए उसके आपने जवाब देने हैं। अब अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आगे मैंने बात करनी है अरसलान से थोड़ी सी, क्योंकि अरसलान साहब जो है ना, वो गए थे शायद भाई के चैनल को सेटमेंट करने। तो चैनल तो खैर वो सेट नहीं कर पाए या कर पाए, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बकौल उनके कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो हो जाएगा, वो बच्चों का हक है तो वो बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, जिसका जो हक हो उसको हक देना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, हक देना चाहिए। उधर जाके जो आपने एक दोगली पुलिसी खेली है, गफार वीर कान खोल पुत्र हूँ तुम्हें, गफार वीर कान खोली हूँ ज़रा। जब आप सब गए हैं एडसन का वो मसला हल करने, उधर जाके रिकॉर्डिंग किसने कहा था करनी है शायद की? वो मेरी आपी हैं, वो भी कह रही हैं हम जिसके साथ चलते हैं मुखलिस होकर चलते हैं, हमारे दिल में कोई मैल नहीं, कुछ ऐल नहीं। लोग हमेशा झूठ का साथ देते हो भाई, लोग देख के ही झूठ का सच का ही करते हैं ना, हिसाब किताब लगाते हैं। ये मुझे आप कन्फर्म करें कि ये जो आपने वीडियो बनाने, वो सॉरी रिकॉर्डिंग करने वाला तमाशा किया है, वो किसके कहने पे किया है, या उसका क्या आपका प्लान था, उसके बारे में ज़रा बताएं। उसके बारे में मेरे पास पूरे प्रूफ भी हैं, वो बंदा भी मौजूद है, उधर आपके साथ क्या हुआ ये शायद भाई ने भी कन्फर्म कर दिया है। शायद भाई ने रात एक वीडियो डाली थी ना, उसमें उसने सारा ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। मेरा ख्याल है दूसरा बंदा मैं हूँ ये वाली बात करने वाला। तो भाई साहब ये गए वो एडसन ठीक करने, और जो फ्रिज बाहर से आई, अब गफ़ार भी आप कह रहे हो जी वो फ्रिज हमने दिलवाई, वो 15,000 हमने दिए, वो खर्चे दिए। यार इस तरह के ब्लंडर क्यों आप कर रहे हो? ठीक है, ये वैसे तसल्ली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा था कि मैंने आपसे बात करनी है कि अगर उसको किसी बहन भाई ने सपोर्ट किया भी है तो खुदा रहा उसकी अब जान छोड़ दें, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दें। अगर आपने ये सारियाँ नेकियां की हैं, सारे उसको सारा ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको लगता था कि यार ये ठीक था शहद के लिए, शहद को ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी, और आप खामोश भी रहे, तो रात वाली वीडियो में बताने की ज़रूरत क्या थी आपको? सिर्फ आप ना उस गेम का रुख चेंज करना चाहते हैं। हमें सारी हकीकत का पता है। वो जिस बहन ने बाहर से पैसे भेजे वो डायरेक्ट शहद वीर के अकाउंट में आए। आसिफ वीर और शहद भाई इकट्ठे गए, वो वहाँ से फ्रिज ली, और जब फ्रिज आ गई तो फिर आप मरहम पट्टी करने गए, और घर से ही आप ये तरतीब और ये घर से ही आप ये प्लान सेट करके गए थे कि हम वहाँ जाके उसकी रिकॉर्डिंग
करेंगे और उसको बैठ के फिर ब्लैकमेल करेंगे। ये रिकॉर्डिंग वाला क्या चक्कर है, किस लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? उसको जीने दें, उसका हक है यार, उसको जीने दें। अब आपका उससे ठीक है बिरादरी वाला तल्लक है, लेकिन उस लेवल का आपका तल्लक नहीं रहा, क्योंकि आपकी बेटी ने उसके साथ ज़्यादती की, ऊपर से आपने उसके साथ, सब ने उसके साथ बारी बारी जाकर ज़्यादती की। अरसलान साहब जो हैं वो जनाब बड़े माहिर हैं, पता नहीं वो पंजाबी च कहते ना भी ओ अलिफ दी किली ते बे दी बिल्ली, उदा पता है या नहीं? तो वो जनाब अब एडसन ठीक करके देगा, वो मेहनत करेगा, वो बड़ा जनाब काम करेगा, वो उसको चैनल वापस करेगा, इसको इसका चैनल वापस करेगा। उसमें वो फ़ायदा क्या लेगा कि उसको एक कंटेंट मिला हुआ है, उससे वो फ़ायदा उठाएगा, और उन्हीं के जब वो उनसे दूर हो जाएगा तो फिर उनके ख़िलाफ़ उनका टाइटल लगा के वीडियो बनाएगा। उसको सिर्फ ये फ़ायदा है इसमें। चैनल तो उसने देने ही देने हैं ना वापस, उस्मा आपी को उस्मा को देगा, शायद को देना है, वो देना ही देना है। ठीक है, उनके 2 चैनल अलग अलग थे, वो दोनों देने पड़ने हैं। हाँ, जो ख़राबी हुई वो उसको ठीक भी करना है, ठीक है, लेकिन उसको ठीक करने का जो ज़िम्मा लिया है ना, वो सिर्फ इसलिए लिया कि मुझे थोड़ा सा फेम भी मिल जाएगा ना इस मामले में, मुझे थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व रहूँगा तो मुझे जो व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। और खुदा का खौफ करो यार, क्या करते हो आप लोगों, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आती यार आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, बहरहाल अल्लाह पाक आपको, मैं फिर भी अगेन यही कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको अकल और हदायत अता फरमाए। तो ये एक वीडियो है, वीडियो में ना मैंने सिर्फ आपको ना इनका वो सुनाना है वीडियो के अंदर ना, कि ये इनका इंट्रो ज़रा सुने, कि इंट्रो इतना पकीज़ा, सुनिएगा ज़रा। आवाज़ आ रही होगी, ज़रा मैं सेट कर लूँ। इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है वीडियो सर ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। सारी दुआ ने सारी दुआ सारे बहन भैया वासे अल्लाह सब को खुश रखे, अपने घर शाद व आबाद रखे, तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वाह वाह, आमीन आमीन आमीन। दुआ जी करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। मैं थोड़ा भी मोहम्मद अरसलान जानते हो ना सारे अरसलान नु? दानिश लोग आज दे व्लॉग विच अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन भैया शेयर करांगे। जी जी दसो की शेयर करोगे? मामला था अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकरीबन जेडे ने सेट हुए जिस तरह हुए, किस तरह मसलन कॉल आई है और केड़ा सरप्राइज है, और नाल शर्म कंप्लीट वीडियो अपने व्लॉग शेयर करांगे। गड्डी दी थोड़ा सा काम कराया, गड्डी सर्विस अगर गड्डी सर्विस कराइए, सरप्राइज दा इन्हां नू कख पता नहीं सी। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। शायद भाई को आए सीगे, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। शायद भाई ना मामला सी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला था हल किते बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना पूरे कर लेने। शायद वीर ने अपनी वीडियो लगाई, उसमें उसने बताया ना कि ये मेरी वीडियो बना रहा था और रिकॉर्डिंग कर रहा था। इतने मकार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, या अल्लाह पनाह दी मुझे शैतान से। और ये काम आगे क्या करते हैं, कितनी दुआओं से नवाजते हैं लोगों को, कितना इनका स्टार्टअप पॉइंट आप देखें ना, तो ऐसे है ना जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका कि आगे दीन की बातें होनी, दुनिया की बातें नहीं होनी आगे, और आगे सारी हदीस कुरान की बातें होनी है। आपने वही बैठ के गिफ्तें करनी है, वही गिले करने हैं। ये सिर्फ स्टार्टअप आपको दिखाने का मतलब ये था कि ये लोग कभी भी बाज नहीं आएंगे, आप जितनी भी कोशिश कर लें। जिसकी खून में जिस्म में शामिल हो जाए ना, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती नहीं होती नहीं होती। पैसा कमज़ोरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन बंदे को इतना भी प्रो मैक्स नहीं हो जाना चाहिए। सख्त लफ्ज़ों का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव किया जाए। और पंजाबी भी मैं नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत सख्त हो जाती है तो बंदों के जो दिलों पे लगती है, तो दिल तो किसी के दुखाना ही नहीं है ना। मकसद तो बात समझाना है, मकसद तो बात करना है। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि इस बंदे को शर्म और अकल नहीं आ रही है। कह रहा है जो भी मामलात थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसन तरीके से हो गए, कोई ऐसन तरीके से नहीं हुए। ये झगड़ा हो गया क्योंकि पहले इस बंदे ने फ्रॉड किया, इसने फ़ोन किया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे आ जाओ, शायद वीर को इसने कहा।
लेकिन शायद वीर ने कहा नहीं, अगर आना मेरे घर आ जाओ, कौन सा हमारा कोई वो जो बात थी वो तो हो गई, लेकिन घर आ सकते हो। ये घर गए, गाँव के तो मज़े लोग भी साथ थे, कोई इर्द गिर्द ये भी थे सारे, गफ़ार वीर भी था। तो अब इन्होंने प्लानिंग की हुई थी वीडियो, ये मतलब कि वो कर रहे थे, वो चेक करना था सारा मामला इन्होंने बैठ के। तो वो भी जिस तरीके से हुआ वो कुछ भाई शायद ने बता दिया, और उसका तरीका जो हुआ वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस पर अब ज़्यादा बात करेंगे ना तो ये इनकी चीखें निकल जाएंगी कि ये फिर क्या ब्लंडर करने वाले थे। लेकिन एक ब्लंडर इनका पकड़ा गया, इनकी रिकॉर्डिंग करते हुए ना मोबाइल पकड़ा गया। तो फिर भाई साहब को उधर गालियाँ पड़ी, उधर भाई साहब को लुत्थे लगे, उसे चाटां लगियाँ, चपेड़ा मुक्के। भाई साहब को अकल फिर भी नहीं आई, फिर भी कैमरा उठा के बाहर आके उन्होंने वीडियो शूट की। तो मुझे हैरानगी होती है यार, फिर आप कहते हैं कि जी आप सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब शफीक भाई है ना, उन पे मैंने वीडियो लगाई 2, तीसरी वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, उन्होंने माना। लेकिन वो हमसे बड़े हैं, कल भी मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया से, क्योंकि वीडियो तो पूरी दुनिया में जा रही है ना कि जिस बहन भाई का दिल मैंने दुखाया, हाँ मैं गलत फहमियों का शिकार रहा, तो गलती को एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है, वो बड़ा बंदा होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये अपनी गलतियों पे गलतियाँ कर भी रहे हैं, अफसोस कि ये मान भी नहीं रहे। और ये चीज़ तो ये एक्सेप्ट ही नहीं ना करते कि हमारी बेटी चली गई है और ये चीज़ें हमें करनी चाहिए थी या नहीं। हमारा मुद्दा ये है, हमारा एजेंडा यही है कि यार जो भी है थंबनेल टाइटल आप वही यूज़ करते हैं, फिर मतलब कि आप तो मुलव्वस है इसमें, आपको तो सारी हकीकत का पता था कि शायद के साथ इस तरह हो जाना है। बाकी गफ़ार वीर थोड़े से यार होश के नाखन लो। ये फ्रिज वाला जो सीन है ना, जो इतना बड़ा ब्लंडर आपने किया है कि वो आपकी वजह से हुआ है, आपको मतलब कि देख के उसको फेम मिला है या उसको बंदे आपकी वजह से देखते हैं। ठीक है यार, आपकी वजह से ही देखते हैं, मान लिया आपकी वजह से देखते हैं। अब खुश हो, मान लेते हो ये बात कि वो आप मतलब यार ये बातें ना किया करो। उसका एक अपना भी नेटवर्क है, वो काफ़ी देर से यूट्यूब पे है, उसका एक अपना भी एक चैन बन चुकी हुई है। बाहर से जितने भी बहन भाई देखते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें आपका कोई किरदार नहीं है। ये आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि वो जो कुछ मिल रहा है वो आपकी वजह से मिल रहा है, या कोई उसके साथ राब्ते में है तो वो आपकी वजह से, ये आपकी गलत फहमी है। अब आपको उसका नहीं ना रहा तो वो तो फ्रिज कितने दिन पहले भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको फ्रिज दे दिया। फ्रिज का ही मसला था ना, अल्लाह ने दे दी, खर्चा अल्लाह पाक ने भेज दिया। जिनको इंसान छोड़ते हैं ना उनको अल्लाह संभालता है। एक पंजाबी का दौड़ा भी है कि बंदे सट भी गत्ते तो बंदे आंदे चा लैंदा रब साईं बारे। अगर आपको लोग छोड़ देते हैं ना तो फिर आपका भारा, आपका ज़िम्मा अल्लाह उठा लेता है। तो उससे बेहतर ज़िम्मा उठाने वाला कोई नहीं, समझो, गौर करो। बाकी जो मैंने सवालात किए हैं ना उनका मुझे जवाब दीजिएगा। अगेन मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बाकी खुश रहें और खुश रहने दें, जियो और जीने दो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबकी अल्लाह पाक मंजिलें, जो भी उनके काम हैं, जो उनके टारगेट हैं, जो गोल हैं, अल्लाह पाक उनके पूरे फरमाए। आप जीतते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाज़त एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।